और लूजर्स की लिस्ट में इंडिगो सबसे नीचे है, 7.5% की गिरावट आज इस स्टॉक में एक बार फिर देखने को मिल रही है। इस पूरे हफ्ते में देखें तो करीबन 13 से 14% की गिरावट हम इस स्टॉक में देख चुके हैं। इंडिगो, गौरांग सर, इसमें क्या करना है? आपको लगता है कि गिरावट पे खरीद लेना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि अभी जब तक संभावित स्टेटमेंट्स ना आए कंपनी की तरफ से, सरकार की तरफ से, इस स्टॉक से दूरी रहें? देखिए, बुनियाद डिस्क्लोजर दे देते हैं कि बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन ये जो रायता फैलाया ना कि तू, इसकी हम्म। जरूरत नहीं थी। हम्म। आपका मार्केट शेयर 65% मार्केट शेयर है। आपके पास सबसे ज्यादा हवाई जहाज की संख्या है, आपके पास सबसे ज्यादा पायलट है, आपके पास सबसे ज्यादा कैबिन क्रू है। ये कोई 24 घंटे या 12 घंटे वाली बात नहीं है जो नया नियम की बात कर रहे हैं हम डीजीसी की तरफ जी। से। ये जी। 2 साल पहले आया था और पर्याप्त समय था। और इनको हम्म। बहुत ही छोटी मात्रा में नए पायलट्स को अपने रूस्टर पर लेने थे और हम्म। कैबिन क्रू को लेने थे, जिससे ये समस्या ही नहीं खड़ी होती। हम्म। मुझे तो, मैं ये मेरा ही निजी बात कर रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि जानबूझ के इन्होंने ऐसी परिस्थिति खड़ी की है। और हम्म। अब ये बोल रहे हैं कि और उनको कुछ 5 या हफ्ता भर लगेगा या 10 दिन लगेगा हम्म। परिस्थिति को सामान्य करने के लिए। हम्म। तब तक मेरे ख्याल से जो यात्रियों की जो कठिन परिस्थिति है हम्म। उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। मैं तो हम्म। बोलता हूं कि इंडिगो को दंडित करना चाहिए, और सबसे ऊपर के तरफ का जो किराया था जिस दिन का यात्री प्रवास कर रहा था, उसका 20 गुना हर्जाना इंडिगो को दे। ऐसी सरकार से मेरी विनती है, डीजीसीए से हम्म। मेरी विनती है। और मैं कहीं ना कहीं डीजीसीए को भी दोषी दोषी मानता हूं, क्योंकि उन्होंने कार्रवाई नहीं की कि आपने हमने जो नए नियम बनाए हैं उसके हम्म। तहत कितने नए कर्मचारी आपने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं ज्यादातर तो इंटरग्लोब एविएशन कंपनी मैनेजमेंट सभी मेरे ख्याल से कसूरवार है, लेकिन कहीं ना कहीं अथॉरिटी डीजीसी इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। बट डू वी नीड टू बाय दिस डिप? देखिए, अगर लंबी अवधि का देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि ये हफ्ते भर में या 10 दिन में परिस्थिति वापस पहले जैसी है। शायद थोड़ा बहुत समय लग सकता है। आज भी तो छोटी आज भी मध्यम करीब अवधि में दिक्कत हो सकती है, लंबी अवधि के लिए जैसे मैंने कहा, हमारी खरीदारी की राय। हम्म, आज भी करीबन 200 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई है, और कल सरकार का स्टेटमेंट आया था कि 610 करोड़ रुपए अभी तक रिफंड किए गए हैं, और 2000 फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हुई थी इन द स्पैन ऑफ फ्यू डेज। और ब्रोकरेज एस्टिमेट्स ये कहते हैं कि FY26 के लिए अर्निंग्स में करीबन 8 से 9% का हिट आ सकता है इफ द सिचुएशन लास्ट फॉर टोटल ऑफ 15 डेज और मोर। और कुछ ब्रोकिंग हाउसेस का ये भी मानना है कि जो पीबीटी है वो करीबन 25% से इम्पैक्ट हो सकता है इफ नॉट ऑफसेट बाय फेयर हाइक्स। अगर फेयर हाइक्स नहीं होती हैं और फिर आपके फेयर्स पे भी कैप लग गया है, सरकार ने कैप लगा दी है, तो थोड़ी दिक्कत का माहौल जो है इस समय देखने को मिल रहा है। इसी सेक्टर से हम आज स्पाइस जेट को देखते हैं। स्पाइस जेट ने ये कहा है कि वो कुछ नए एडिशंस और नए रूट्स पे अपनी उड़ानें जो है वो शुरू करेगी, जिसके चलते हुए आज स्पाइस जेट के स्टॉक पे 11% का उछाल देखने को मिल रहा है। डेड स्टॉक था, लेकिन क्योंकि कॉम्पिटिटर ने हल्ला मचा दिया तो उसका एक इम्पैक्ट आज हम इस स्टॉक पे देखते हैं। स्पाइस जेट पे गौरांग सर, आपकी क्या राय होगी इस समय? देखिए, ये कमजोर कड़ी है गीतू। और जी। एक हिंदी में कहावत है ना कि परिस्थिति पे निर्भर होता है, किसी के लिए जहर तो किसी के लिए अमृत। करेक्ट। तो आज स्पाइसजेट इसलिए है क्योंकि अब सरकार ने यहाँ पर भी कदम देर से उठाए। जो जी। किराए लगा रही थी एयरलाइन कंपनियां, हम्म। परिस्थिति का फायदा उठा रही थी, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रही थी। अब उस पे हम्म। कैप लाया गया है। तो ये सब हम्म। कदम आप देर से क्यों उठते हो यार? आप पहले कर लो, आपको पता है कि ये परिस्थिति होने वाली है, तो फिर आप इतनी नासमझी से कामकाज क्यों करते हो? अब स्पाइस जेट पर तो कवरेज नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। हम्म। लेकिन हाँ, छोटी मध्यम अवधि में निर्भर करता है इंटरग्लोब एविएशन नॉर्मल सी कब लेकर के आता है।